हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करेंगे आज हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 का। तो जो हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है वो क्या है, वो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके, तो हमने आज इसी के ऊपर बात करनी है। इसी की जो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 7.1, तो इसको आज हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। जितना हो सकता है मुझसे मैं बहुत मतलब बिल्कुल इजी वे में आपको बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। तो जैसा कि अब हम सीधा बात पे आते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन है, तो सबसे पहला 7.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट दे रखे हैं, जो कि क्या क्या है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास जो पेयर्स हैं, पहला है 2 3 एंड 4 1। सेकंड पार्ट है हमारे पास -5 7 -1 3, और लास्ट में है हमारे पास थर्ड पॉइंट ए बी एंड -a -b। तो 1 बाय 1 करके हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे। तो आपने बिल्कुल ध्यान देना है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल इजी वे है इनको करने का। सिर्फ एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि अब हम पहले इस पार्ट पे आते हैं, तो पहला पार्ट है हमारे पास 2 3 एंड 4 1। ओके, तो देखो यहां पे ये क्या बोल रहा है कि आपके पास ये 2 पेयर दे रखे हैं। ओके, जैसे मान लो आपके पास क्या है, ये 2 पेयर हैं, ये ए है, ये दो पॉइंट है ए बी। तो ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का यूज करके हम इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको निकाल सकते हैं इजीली। तो देखो इसको समझने के लिए अब ये पेयर कैसे है, देखो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दे रखा है 2 3 एंड 4 1। अब ये 2 3 क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब ये आपका ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और 4 1 बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 2 3, मतलब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 और बी के क्या है 4 1। क्लियर यहां तक। और इसके बाद अब आती है मेन चीज, जो इस क्वेश्चन का जिसको बोलते हैं कि मेन पार्ट्स। ठीक है, तो वो क्या चीज है, तो हमें सबसे पहले ये चीज याद रखनी है कि अगर हमसे डिस्टेंस पूछा गया है बिटवीन 2 पेयर्स का, तो हमारे पास जो फार्मूला रहता है वो क्या रहता है, तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इसको नोट डाउन कीजिएगा आप, डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये होता है रूट इंटू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही मेन फार्मूला है जो इस क्वेश्चन में पुट होगा, और आपका सॉल्यूशन इसी फार्मूले की वजह से आएगा। ठीक है, तो इसको आपने हमेशा याद रखना है। और इस फार्मूला को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो चलो अब इस फार्मूले का यूज करके हम जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दे रखे हैं 2 3 एंड 4 1। तो चलो इसका हमारे पास जो गिवन पेयर है वो तो ये है। तो चलो यहां पे डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स, तो यहां पे हमने क्या करना है, यही फार्मूला यूज करना है। क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। ओके, क्लियर यहां तक। तो अब इसके बाद क्या करना है, देखो सबसे पहले अब हमें x1 x2 y1 y2 पता होने चाहिए इन कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो यहां पे सीधी सी बात है, हमारे पास क्या दे रखा है 2 3 4 1, ये चीजें दे रखी है। तो सबसे पहले हमें x1 x2 y1 y2 ये चीजें पता होनी चाहिए। देखो पहले पेयर में अगर हम बात करें तो पहले पेयर में x1 क्या है, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे तो x1 की वैल्यू कितनी है 2 है और x2 की वैल्यू कितनी है 4 है, y1 की वैल्यू कितनी है 3 है और y2 की वैल्यू 1 है। अब सिंपली इसी फार्मूले में हमने ये सारी चीजें x1 x2 y1 y2 की वैल्यू को पुट करना है। तो सिंपली यहां से क्या हो जाएगा, रूट x2 कितना है हमारे पास, x2 की वैल्यू हमारे पास कितने हैं 4 है, तो 4 माइनस, ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 2, ओके, का होल स्क्वायर प्लस यहां y2 की वैल्यू कितनी है 1 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, का भी होल स्क्वायर। ओके, ये टोटल पूरा जो टर्म है ये रूट के अंदर आएगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, अब यहां से हम क्या करेंगे 4 माइनस 2 का कितना आ जाएगा, ये आ गया 2 का होल स्क्वायर प्लस अब यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3। अब देखो यहां पे क्या चीज है, माइनस किसके साथ लगा हुआ है 3 के साथ, मतलब बड़ी टर्म के साथ माइनस लगा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस मतलब ये माइनस होंगे आपस में। तो यहां से हम क्या करेंगे +1 -3, मतलब ये माइनस हो रहे हैं तो 3 में से 1 गए, कितना बचेगा 2 ही बचेगा, लेकिन साइन किसके साथ, बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है, तो यहां पे ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक। तो इसके बाद इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट, तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस, अब यहां पे देखो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे देखो यहां पे प्लस है और यहां माइनस है, अगर हम इनको क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहां पे टर्म क्या आ जाएगी माइनस की आ जाएगी, लेकिन यहां पे क्या है हमने इसको एज इट इज रखना है, ठीक है ना, इस साइन को एज इट इज रखना है। अब आ जाते हैं हम इस -2 के ऊपर, अब -2 का होल स्क्वायर है तो आप सबको पता ही है -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, वो भी 4 हो जाता है। अब माइनस साइन, कई बच्चे हो ये ऐसा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये माइनस साइन कहां गया, तो माइनस साइन का ऐसा होता है बेटा, देखो जब आपके पास क्या है -2 का होल स्क्वायर है, जब इसको खोलोगे आप तो कैसे आ जाएगा ये -2 इंटू -2, तो मल्टीप्लाई के केस में क्या हो जाता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 2 जा 4 हो जाता है, तो मतलब ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये भी कितना आ गया +4 आ जाएगा। तो इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये रूट 4 + 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 का रूट कितना होता है, वो होता है 2√2। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया 2√2, तो मतलब इनके बीच का जो दूरी है वो कितनी आ गई 2√2। क्लियर यहां तक। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करने में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस सिंपल सी बात है, आपको ये चीज याद रखनी है, फार्मूला इसका डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन आपको एकदम से कर पाओगे। ओके, तो यहां तक था ये। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका -7 और दूसरा पेयर है -1 × 3, ठीक है। तो इसको आप खुद सॉल्व कीजिए, अगर नहीं पता लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं आपको वहां पे बता दूंगा।